ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बहुत सारे खूबसूरत शब्द आए हैं, जिन शब्दों की हम गहराई में जाएंगे। पहला शब्द है जागृति। जागृति क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। दूसरा शब्द है भटकना। जागृति नहीं आएगी तो भटकेंगे ही। जागृति मतलब क्या होता है? अज्ञान निंद्रा से जागृति है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। गत और मत, ये दो शब्द आए हैं, इनकी भी हम गहराई में जाएंगे। दुनिया में कहते हैं गत मत तुम्हारी न्यारी, ये भगवान के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं वो किसी को मालूम नहीं। अगला शब्द हम जो लेंगे, परे ते परे, परे धाम किसको कहते हैं, और स्वर्ग क्या परे धाम है कि नहीं है, तो उसका डिफरेंस बाबा ने बताया, उसको भी हम देखेंगे। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों घरानों के बारे में भी बाबा ने कहा है। आज बाबा ने बंदगी किसको कहा जाता है वो शब्द आया हुआ है। बंदगी करना मतलब क्या होता है? दुनिया में आप बंदगी करते हैं तो देखो क्या क्या करते रहते हैं। साधु सन्यासियों की बंदगी करते हैं। तो आज बाबा ने कहा बंदगी करना माना बाप को बुलाना, और कैसे जाकर के आत्माएं परमात्मा के आगे भी भीख मांगती हैं, देवी देवताओं के आगे मांगती हैं, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। और अंधियारे में धक्का हम खाते हैं, रोशनी में धक्का नहीं खाते हैं, तो कौन सी अंधियारे की बात बाबा कर रहा है उसको हम देखेंगे। और एक शब्द आया है अमर लोक और मृत लोक, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। और अगला जो शब्द है राज ऋषि, तो उसकी भी हम गहराई में देखेंगे। शिवाचार्य और शंकराचार्य की भी बात आ जाई हुई है। माया कैसे प्रवेश करती है पहले भी हमने डिस्कस किया है। कोई कहेगा मेरे अंदर मम्मा प्रवेश करती, कोई कहेगा बाबा। तो आज बाबा ने हमारी पूरी फिलॉसफी बता दिया कि अगर हमको कर्मातीत बनना है, अगर हमें सजाओं से बचना है, तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि 24 घंटे को आप 3 भागों में डिवाइड कर दो। 8 घंटा कर्मयोगी बनकर कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाबा को याद करो। 3 डिवाइडेशन कर दिया। ये जब तक प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण पवित्र हम बन नहीं सकते हैं। बाबा ने तो आज कहा नींद करते हो वो कोई बाप की याद नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं कह सकता हम तो बाबा के बने ही हैं तो हम हमेशा याद करते हैं, वो भी सच नहीं है। तो पाप कटना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इसके बारे में बाबा ने गहराई से बताया, उसको भी हम देखेंगे। और सारा मदार गीता पर है, सच्ची सच्ची गीता। देखो जो भारतवासी हैं, जो खास करके अपने आप को हिंदू लिखते हैं, उनका ही नहीं कोई धर्म, बाकी तो सबका है ही। तो और वो कोई गीता को भी मानते तो असली गीता को तो जानते नहीं है। और बाबा ने कहा अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में भी बल भरने का हमें कार्य करना है। आज बाबा ने उसमें खास करके भावना और भाववान होना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। अलंकारी बाबा ने कहा बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार जो कौन कौन से हमारे हैं उसको भी देखेंगे। आज का विशेष अव्यक्त इशारा बहुत गुही है,
बाबा ने कहा कि जब साइंस के साधनों से आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं तो साइलेंस की पावर से अपनी आवाज की कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये आज की पूरी मुरली के चुनिंदा शब्द हैं। हम शुरुआत करेंगे जागृति। वैसे तो देखा जाए जागृति बहुत सारी बहनों के नाम होते हैं। जागृति बहन अपने बाबा के घर में है, बीके जागृति बहन गुजरात में कहीं है। तो जागृति का वास्तव मतलब समझा जाए तो जागना, अज्ञान। एक तो क्या वो जागृति होती है जैसे कोई सो रहा हो तो उसको जगाया जाता है, तो कहेंगे जागृति आई कि नहीं आई। हम छोटे थे तो एक पहरा होता था और कहते थे जागते रहो, मतलब वो आवाज करते थे झुंड में जा करके, ताकि क्या होता था, चोर उचक्के नहीं आते थे। तो वो हो गई स्थूल जागृति की बात, है ना। दूसरी बात है कि अज्ञान निंद्रा से जागना। आपको ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी आप सो रहे हैं। फिर से आकर के कोई जगा रहा है तो आप जग रहे हैं, फिर से आप सो जाते हैं, तो उसकी भी जागृति नहीं है। अब जागृति किससे आएगी? जागृति जब आएगी जब हम इस ज्ञान को सुने। तो कई लोग तो सुनते ही नहीं है, अज्ञान निंद्रा में डूबे रहते हैं। अब जागृति तो सबसे बड़ी ये आ गई कि हम अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए, अपने 84 जन्मों को जान गए, भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट जान गए, तो फिर भटकना बंद हुआ। तो ये जागृति की बात है ना। अब दुनिया में तो क्या कहेंगे, जागृति है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि कलयुग किसको कहते हैं, सतयुग किसको कहते हैं। कलयुग में कितने पिता होते हैं, सतयुग में कितने, तो ये भी तो अज्ञानता की बात है ना। आप हम सबको मालूम है अभी कलयुग में एक लौकिक पिता होगा और दूसरा पारलौकिक, तो होता है सबको, है ना। अलौकिक भले ना हो सबको, लेकिन दो तो होते ही। अब सतयुग में तो एक ही पिता होता है, पारलौकिक पिता तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पारलौकिक पिता को तो हम याद ही नहीं करते हैं, है ना। क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि वहां किसी को दुख ही नहीं है। ये सब बातें कौन समझाता है? तो वो समझाता है जो पतित पावन है, परलोक निवासी। परलोक किसको कहा जाता है? पर का मतलब होता है परे ते परे में रहने वाला धाम, तो वो है परलोक। दूसरा है फिर अमरलोक और तीसरा है नर्कलोक। अब नर्कलोक और स्वर्गलोक ये तो इसी धरती पर होते हैं। नर्क की जगह पे स्वर्ग होता है, फिर स्वर्ग की जगह पे नर्क होता है। तो उसको परलोक नहीं कहेंगे, परलोक कहेंगे परम धाम को। तो ये सारी बातें आकर के भगवान हमें सुनाता है। तो अब चेक करें, क्या मेरे अंदर वो जागृति आई है? मैं आत्मा तो अज्ञान निंद्रा में नहीं सो रही हूं। अगर अंधियार निंद्रा में मैं आत्मा सो रही हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर जागृति नहीं आई। जागृति रोशनी से, ज्ञान से आती है, और ज्ञान जब हो जाता है तो मतलब उजाला हो जाता है। ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र कहा जाता ना। तो उजाले में क्या होता है, कोई धक्का नहीं खाता। धक्का कब खाना होता है? अंधियारे में। तो भक्ति मार्ग में लोग कितने धक्के खाते थे, बात मत पूछो। धक्के खाते खाते टिप्पण घिस गए, बाबा कहता मुरलियों में। तो अब अगर भगवान मिल गया है तो अब कम से कम हमें धक्के नहीं खाना चाहिए। तो चेक करें कि हम धक्के खा तो नहीं रहे, अंधियारे में तो नहीं है। अंधियारे में ही पुकारते हैं ना भगवान को, उजियारे में कोई नहीं पुकारता है। जब हम धक्के खाते हैं तब उस परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि दुख है, अंधियारे में दुख होता है। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, बंदगी। बंदगी करना माना बाप को बुलाना, है ना। अब आप देखो, दुनिया में भी बंदगी करते हैं। तो साधु सन्यासी आते थे, हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया कि उनको बंदगी करना होता है, तो हम तो ऐसे मुख से बोल देते थे, बाबा हैं तो बाबा बंदगी, मतलब जो भी उनका कुछ हो। साधु सन्यासियों का अक्सर करके लोग बाबा सीताराम बाबा बोलते थे बाबा को देख करके। वो कहते नहीं बंदगी बोलो। फिर लोगों ने बोलना चाहिए साहब बंदगी। फिर कई लोग क्या करते हैं, लेट के बंदगी करते हैं, दंडवत प्रणाम, मतलब सीधा सीधा पेट के बल लेट जाना उनके पैरों में। अब ये भी बंदगी है। एक्चुअली अभी इस बंदगी का क्या मतलब है?
तो आज बाबा ने खुलकर ओपनली बता दिया, बंदगी का मतलब है बाप को बुलाना, अर्थात भीख मांगना। अब लेट रहे हो किसी के आगे, मतलब दुख है आपको, अशांति है, तभी तो उसके आगे भीख मांग रहे हो। वैसे भी हम आप अगर देखें मंदिर में क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक अंदर जाते हैं, जो अंदर जाते हैं वो देवी देवताओं के मूर्तियों से मांगते हैं, और कुछ लोग बाहर बैठे होते हैं। तो जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो जो अंदर जाकर के देवी देवताओं से मांग रहे हैं उनसे मांगते हैं। फर्क क्या है दोनों में? भिखारी तो दोनों ही कहलाएंगे ना। तो पहली बात तो भगवान से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। हम अगर मांगते कब है? जब हम भक्त होते हैं, भक्त मांगते हैं, बच्चा नहीं मांगता है। बच्चे का तो अधिकार होता है, तो हमें देखना है कि हम बच्चे हैं कि नहीं। बच्चे हैं तो अधिकार से मिल जाएगा, और उसके लिए जरूरत है उजियारे की। तो उजियारा आए ही इसीलिए ताकि हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए और हम आत्माएं धक्का खाने से बच जाएं, हमारे जीवन में जागृति आ जाए। तो वो बाबा बता रहा, देखो हम थे, भिखारी जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, है ना, मतलब कंगाल। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, मतलब उसके पास कुछ नहीं है। तो हम ऐसे, भारत इंसॉल्वेंट नहीं था पहले सॉल्वेंट था। इंसॉल्वेंट कब बना? जब से माया रावण के चंगुल में आए। द्वापर युग से धीरे 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 इंसॉल्वेंट होता गया। भगवान आकर के फिर से सॉल्वेंट बना रहा है। ये कल्प पहले भी बनाया था, कल्प के बाद भी बना रहा है। तो अब वो बना रहा है तो हमें अज्ञान निद्रा से जाग करके उसको याद करना चाहिए। नहीं याद करेंगे तो फिर गाते रहेंगे, हे प्रभु तुम्हारी गति मत न्यारी तुम ही जानो। अब गति और मत किसको कहते हैं ये भी दुनिया में नहीं मालूम। इसके ऊपर भी अनेक मतांतर है ना। कोई भगवान की गति मत कहेगा, इसलिए दुनिया में भी कहते थे यार तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। एक्चुअली देखा जाए तो मत तो एक परमात्मा की होती है और किसी की मत नहीं होती, जिसको कहा जाता है श्रीमत। बाकी दुनिया में अश्रीमत बहुत है, रावण की मत, माया की मत, ईश्वरी मत और दैवी मत। तो मुख्य मत है ईश्वरी मत, जिस मत के द्वारा हम दैवी स्वराज्य पाते हैं तो उसको दैवी मत कहा जाता है। तो ये हो गई ईश्वर की मत। और गत माने होता है सदगति। तो भगवान इस ज्ञान के द्वारा जो सदगति देता है, मत देता है, उस श्रीमत पर जो आत्मा चलती है उसकी सदगति अर्थात सतगति, अच्छी गति होती है। और वो अच्छी गति का मतलब वो सतयुग में जाएगा। इसलिए दुनिया में भी गाते हैं सर्व का सदगति दाता राम। अब दुनिया में राम भी किसको कहते हैं वो भी नहीं जानते। जिधर देखो उधर राम ही राम है। इसको ही अज्ञान अंधियारा कहा जाएगा ना। इसलिए दुख है, क्योंकि हम भटकते रहते हैं। इसलिए जाकर के देवी देवताओं के आगे भीख मांगते हैं। सतयुग में कोई भीख नहीं मांगता है। अब ये सब गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा धीरे 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 नीचे उतरती आई तो आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। मुख्य बात है बाबा को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। हम सबको ये अच्छी तरह से बाबा ने समझा दिया कि अमरलोक था, अमरलोक से मृतलोक कैसे बना। हम सबको पता है सतयुग में 150 वर्ष आयु थी, त्रेता युग में 100 साल लगभग आयु थी, द्वापर युग से जब हम माया रावण के चंगुल में आए तो अकाले मृत्यु होने लगी। सतयुग त्रेता कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। क्यों होने लगा ऐसा? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। इसलिए बाबा समझाता है ना। तो उस बाबा को अच्छी तरह से समझ करके हमें उसको याद करना है। बाबा कितना दयालु, कहता अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होगी तो भगवान कहेगा भले सो जाओ। लेकिन बाबा ये कहता है कि अगर तुम्हें याद करना है तो मुझे परम धाम में याद करो। ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करना है, यानी आत्मा समझ के याद करना है तो परम धाम में याद करना है। और याद करना है तो कितने
घंटे याद करना है वो भी बाबा ने आज क्लियर कट कर दिया। आज बाबा ने तो पूरा मैथमेटिक्स बता दिया। भाई 3 काम इम्पॉर्टेंट है दुनिया में। एक तो क्या है, कर्म करना। तो कर्म को बाबा ने कर्म योगी बना दिया है ना, क्योंकि योग से कर्मों में कुशलता आती है ना। योगा कर्मेषु कौशलम, यानी योग करने से ही हमारे कर्मों में कुशलता आती। तो अगर योग ठीक से लगेगा तो हमारे कर्मों में कुशलता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और उसके लिए बाबा ने कहा कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी मतलब 8 घंटा कर्म करो। सिंपल परिभाषा, 8 घंटा आराम करो। अगर हम 8 घंटा शरीर को आराम दें, 8 घंटा आराम का मतलब खाली सोने नहीं होते, रेस्ट शरीर को मिलना चाहिए। और 8 घंटा बाबा कहता है बाबा को याद करो। कई लोग कहते हैं 8 घंटा तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। 8 घंटा बैठ के याद करने की बात नहीं है। 8 घंटा याद आपकी तभी हो सकती जब आप चलते फिरते याद करें, नहीं तो मुश्किल है। तो वो करो। नींद करना बाबा कहता कोई बाबा की याद नहीं है। और कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैं तो बाबा का बन ही गया हूँ, तो मैं तो बाबा को याद ही करता हूँ। खास करके जो समर्पित बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं मैं तो बाबा का ही हूँ, तो मैं बाबा का ही हूँ, मतलब हर समय याद करते हैं क्या। बाबा का बन गए तो आप हर समय नहीं याद कर सकते ना, आपको अलग से याद करना ही पड़ेगा। अभी ब्रह्मा बाबा, उसके तन में तो शिव बाबा बैठा था, तो बोल देता हम सब हमेशा याद करते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी अलग से अपना पुरुषार्थ करते थे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ होता नहीं है। तो ये मेहनत करना, ये प्रैक्टिस करना है। आज बाबा ने तो क्लियर कट कह दिया कि 8 रूल बोलते हैं इसको, या 8 क्यूब रूल बोलते हैं, है ना। 8 घंटा कर्मयोगी, 8 घंटा आराम, 8 घंटा बाबा की याद में। तो हमें देखना है अब हमें कैसे अपने चार्ट को 8 घंटा लेकर के जाना है, ये अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने कहा इतना याद करेंगे तभी तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। विकर्म तो नष्ट करना है, क्योंकि बगैर विकर्म नष्ट किए हमें सजाएं मिलेंगी। अगर विकर्म नष्ट नहीं हुए और सजाएं मिलेंगी तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ पद अगर पाना है तो बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो मतलब सूर्यवंशी थे। अब सूर्यवंशी होंगे तो चंद्रवंशी नहीं होंगे, जब चंद्रवंशी होंगे तो सूर्यवंशी नहीं होंगे। इसको कहा जाता है टाइम। एक टाइम फैक्टर ऐसा होता है कि सबका अपना अपना टाइम होता है। हर टाइम के बाद अब जब त्रेता का श्री राम गद्दी पर बैठेंगे तो जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होंगे वो भी होंगे, लेकिन वो दूसरे रूप में होंगे, और श्री राम के रूप में नहीं हो सकते, किसी और रूप में होंगे। तो हर एक का टाइम होता है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं आपन का भी टाइम आएगा। तो एक टाइम जोन होता है। आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिर किसी दिन इस पे गहराई से चर्चा करेंगे कि टाइम जोन क्या होता है। तो ये बात अच्छी तरह से हमको समझना है। आज बाबा ने ध्यान दीदार की भी बात की, उसमें माया का बहुत प्रवेश होता है। इसलिए कई लोग पहले करते थे मेरे अंदर मम्मा आती है, मेरे अंदर बाबा आता है। भटकना नहीं है, ना ही ऐसे सारे वीडियोस को देखना है, क्योंकि माया हमारा बुद्धि योग इन सारी चीज़ों से ही तोड़ती है। तो ये हमको मेहनत करनी, इसे संभाल रखनी है। अपने पुराने कर्म बंधन अब काट देना है। पुराने कर्म बंधन रहेंगे तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के वरदान पर आते हैं। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। देखो इस समय मेजोरिटी आत्माएं विश्व की निर्बल है। अब आप सोचो अगर 800 करोड़ आत्माएं हैं तो 790 करोड़ आत्माएं तो निर्बल ही हैं, दुर्बल ही हैं। तो हमारे विशेष सबसे बड़ी सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद हम शक्तिशाली नहीं होंगे तो दूसरों को दे नहीं सकते। अब जब खुद शक्तिशाली होंगे तो दूसरों को शक्ति स्वरूप बनाएंगे, और इसको ही कहा जाता है निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत बड़ी बात है,
शुभ भावना का अर्थ नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, भाव विभोर हो जाओ, खो जाओ उसके भाव में। जैसे नहीं कहते हैं इमोशनल हाईजैक ना हो जाए आपका। इमोशनली हाईजैक समझते हो क्या होता है? मान लो किसी के साथ मेरे इमोशंस, भावना बहुत अच्छी जुड़ गई, अब बहुत अच्छी जुड़ गई तो उसके बगैर मेरा चैन नहीं पड़ता है। वो रोता है तो मैं रोता हूँ, वो हंसता है तो मैं हंसता हूँ, मतलब इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए। बाबा कहता है ये भाववान होना, ये गलती नहीं करना। किसी भी विशेष भावना किसी के प्रति रखना ये भी नुकसानदायक है। तो उस नुकसान से अपने आप को बताना है, तभी हम निर्बल आत्माओं के अंदर शक्ति भर पाएंगे। और अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, अहंकारी नहीं। अलंकार कौन कौन से हैं? तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, तुम्हारे जो विष्णु के अलंकार हैं, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र, है ना, पद्म यानी कमल का फूल, ये एक्चुअली हम ब्राह्मणों के हैं। तो अलंकार ये धारण करना, एक एक अलंकार का मतलब आप सबको पता है ना। सुदर्शन चक्र मतलब खुद का दर्शन करने वाले, है ना, खुद के विकारों की कमी कमजोरियों का गला काटने वाले। गदा मतलब ज्ञान रूपी गदा, जिससे परिस्थितियों का सामना करना। कमल पुष्प मतलब घर गृहस्थ में रहते हैं कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रहना, है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझना। शंख मतलब मुख से ज्ञान की ध्वनि करना। आज के अव्यक्त इशारों में भी बहुत अच्छी बात आई है कि बाबा कहता है, दुनिया में लोग कहते हैं कि क्रोध वैसे नहीं आता, जब कोई झूठ बोलता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता है। झूठ अगर उसने बोला तो गलत किया, आपने क्रोध करके अच्छा किया गया, तो कौन है राइट? मतलब एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरा भी गलती करेगा। बाबा ने कहा फिर उसमें क्या होता है? कई बच्चे चतुराई कहते हैं हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही तेज है, हमारा आवाज ही बड़ा है। बाबा ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर आवाज बड़ा है तो साइंस के साधनों से आवाज को कम ज्यादा हम करते हैं ना, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं, तो फिर साइलेंस के द्वारा, अगर साइंस के द्वारा कर सकते हैं तो साइलेंस की पावर से अपनी गति को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए। तो आज की पूरी मुरली में एक होम यही है कि रचता और रचना के ज्ञान को अच्छी तरह से सिमर करके हर्षित रहना है। अब अज्ञान इंद्रा से जाग करके अपने अंदर जागृति लेकर के आना है। यात्रा से ही पुराने कर्म बंधनों को काटना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करनी है। बाबा को सारे समाचार दे करके अगर कोई गलती है तो उससे क्षमा मांग लेना है और अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में भी बल भरने की मेहनत करनी है। अलंकार हम ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए उनसे सदा सचेत रहो और साइंस लेंस के द्वारा साइंस पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।